हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुकृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी जी की महिमा हमने इससे पहले आपको बताया। आज हमारी तुलसी जी की महिमा के संबंध में पिछले बार हम तुलसी जी के जो बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनको उच्चारण करने से हमारी भक्ति, हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा, तो वो उसकी आज हम चर्चा करेंगे ताकि हमारा कृष्ण प्रेम बढ़े, हमारी कृष्ण भक्ति बढ़े। इसके लिए आज हम पूरा प्रयास करेंगे। तो तुलसी जी का देखो, सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखें, तुलसी जी भगवान को, कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान कोई भी चीज़ तभी स्वीकार करते हैं यदि उसमें कोई तुलसी पत्र है। कोई भी चीज़ बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते। ये तो इसके बहुत सारे इसके उदाहरण मिल जाएंगे। हाँ, हमने कई बार ऐसा देखा है कि जहाँ भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। आज एक भी ध्यान रखिएगा कि जब तक हम स्वयं भी अगर भगवान को अपने सरेंडर करते हैं, मतलब भगवान पर हम अपने आप को भाई कहते हैं प्रभु हम आपकी शरणागत हैं, हमारी अब आप ही सब कुछ हमारे हैं। जब आप भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान के शरणागत होने पर अपने आप को भगवान में समर्पण करते हैं, तो ये भी सुन लीजिए कि आपको उसके लिए तुलसी अपने आप को भी धारण करना पड़ेगा। जैसे आप भगवान में भोग में तुलसी धारण करते हैं तो भोग स्वीकार करते हैं, हमें भी तभी स्वीकार करेंगे जब भगवान के शरणागत होंगे। यदि हम तुलसी माला कंठ में धारण करें और तुलसी शरीर में धारण करके फिर भगवान को अपने आप को समर्पण करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे। तो तुलसी बिना तुलसी के तो हमें भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सभी लोग कहते हैं, हम सभी वैष्णव, जितने भी संसार के वैष्णव होंगे, चाहे वो हरि तत्व राम जी का भक्त हो, कृष्ण जी का भक्त हो, विष्णु जी का भक्त हो, नारायण का भक्त हो, सारी राम जी का भक्त हो, नरसिंह भगवान का भक्त हो, वामन भगवान का भक्त हो, जितने भी भगवान के अवतार हैं उनमें किसी का भी भगवान का भक्त होता है तो भगवान उसको तभी स्वीकार करते हैं जब हम अपने गले में तुलसी माला कंठ में धारण करें। तो ये इसका बड़ा महत्व है। और एक बार हम तुलसी माला कंठ में धारण कर लें, उसके बाद भगवान को अपने को अर्पण करें, शरणागत हों, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है और अब भगवान के धाम को जाने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि तुलसी धारण कोई हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ये कोई फैशन का डे नहीं कि हर व्यक्ति पुलिस वाले की ड्रेस पहन ले और पुलिस वाला हो जाएगा। हाँ, एक व्यक्ति स्कूल की ड्रेस पहन ले वो स्कूल का स्टूडेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको तुलसी जब आप धारण करें तो उसके भी रूल है। तुलसी धारण करने के लिए आपका जीवन सात्विक होना चाहिए, मतलब आपने जीवन में नॉनवेज, प्याज, लहसुन, मुर्गा, मीट जो भी होता है सारी गलत आदतों का आपको त्यागना पड़ेगा। नशे की चाय, कॉफ़ी, शराब, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीज़ों को
त्यागना, जितनी भी आपकी बुरा जो है, जो भी आपकी बुराइयां आपके अंदर हैं, अगर आपके अंदर कोई काम वासना है स्त्री और पुरुष के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष के स्त्री के प्रति, ऐसी बहुत सारी ऐसी गलत धारणा हमारे अंदर अगर है, तो हम तुलसी अगर पहन भी लेते हैं तो वो तुलसी की कोई महिमा नहीं रहती है। तुलसी धारण करने के लिए आपका जीवन पूरा सात्विक होना चाहिए, तभी तो आप भगवान आपको स्वीकार करेंगे। आप अंदर से तो खराब है, हाँ, आप अंदर से क्या कहते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मीट खाते हैं, और आप क्या ना प्याज लहसुन खाते हैं, आप नशा करते हैं, आप स्त्रियों के प्रति आकर्षण है, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण है, सारे संसार के सारे जो भी गलत कार्य हैं धर्म की दृष्टि से सब गलत कर रहे हैं, और तुलसी धारण कर लेंगे तो क्या भगवान स्वीकार कर लेंगे? वो तुलसी पहनना ही तुलसी दूसरे हो जाती है, तुलसी की महिमा ही खत्म हो जाती है, तुलसी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कोई व्यक्ति पुलिस वाले की ड्रेस पहनने से पुलिस वाला नहीं बन जाता है। ऐसे कोई व्यक्ति आप कंठी धारण कर लें और आप वैष्णव बन जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए पहले आपको जीवन को सात्विक लाना पड़ेगा, तब आप तुलसी धारण करें। आप भरोसा माने, जब जीवन आपका सात्विक होगा और गले में तुलसी धारण करेंगे तो आपको भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तुलसी धारण करने के बाद अब जब आप जैसे आपने गले में तुलसी धारण कर लिया तो उसके बाद क्या होता है कि अब व्यक्ति आप कोई भी चीज़, जैसे वैसे तो जो भी कुछ हम भगवान को अर्पण करें उसी को ही हमें भोग प्रसादी स्वीकार करना चाहिए, वही हमें भगवान को खाना चाहिए। जो भी भगवान को निवेदित करें, जो भगवान को दें, वही हमें भोग प्रसादी के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए जो भगवान को अर्पण नहीं की जाए, उसे नहीं खाना चाहिए। और जब आप भगवान को अर्पण किया अब आप खाते, वैसे ही महाप्रसाद है। अगर कभी किसी वजह से आप कोई सफ़र में यात्रा कर रहे हैं, आप किसी ऐसी इमरजेंसी में जहां आपको भोग प्रसादी नहीं मिला, भगवान को भोग नहीं लगा पाए, और आपको अब भाई जीवन है, मनुष्य जीवन है भाई, संसार में जीवन के लिए शरीर में तो कुछ खाना ही पड़ेगा। मान लिया आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन का सफ़र 2 दिन का है, अब उस 2 दिन के दौरान भगवान का भोग कहाँ से आएगा? आप भगवान का भोग लेके भी आए थे, वो भी खत्म हो गया। तो कोई भी फल फ्रूट लेकर के आप, हाँ, उसको आप भगवान को अर्पण करिए मानसिक रूप से, और गले में जो कंठी माला होती है उसको छुआते हुए अर्पण कीजिए, तो आपका भोग, वो माना कि भगवान उसको नहीं देख रहे, लेकिन उसके अंदर कोई दोष होगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर आप उस भोग को खाएंगे तो जो एक एक और जब आप खाएंगे फल का, जो भी आप खा रहे हैं सफर में सात्विक चीज, वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर होगा। क्योंकि जब कहते हैं कि गले में तुलसी होती है तो जो शरीर के अंदर जो कुछ जाता है वो सब महाप्रसादी बन जाता है। तो ये भी ऐसा नहीं कि आप अगर नहीं रहे, तो इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है आपका भोग प्रसादी के लिए। और अगर आप स्नान कर रहे हैं, अगर आपके गले कंठे में तुलसी है, तो आपको किसी गंगा या यमुना या किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे गंगा है, यमुना है, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, हाँ, जितने भी होते हैं, इन तीर्थों में स्नान करने की जरूरत नहीं है। आपके गले में अगर तुलसी माला है और आपने उससे स्नान कर लिया, वही सारे तीर्थ के बराबर होगा। आपको गंगा के बराबर, तो यमुना जी के बराबर पूरी महिमा मिल जाती है। तो तुलसी जी की तो महिमा है भाई हर तरह से। लेकिन हाँ, बार बार एक बार कहा जा रहा है, तुलसी जी की महिमा तो हजारों गुना। एक तो भगवान के प्रिय बन गए, भगवान ने भी आपको स्वीकार कर लिया। तुलसी गले में है, आप कुछ खा रहे हैं तो वो जो भी खा रहे होंगे वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर, मतलब आपको बड़ा फायदा मिलेगा, वो आपकी प्रसादी बन जाती है। फिर आप तुलसी जी गले में है, स्नान करते हैं, तो जो भी स्नान करेंगे वो तीर्थ बन जाता है। तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक बात है, जीवन को सात्विक बनाएंगे तभी आपको तुलसी धारण करके इसकी सारी महिमा, सारे गुण मिलेंगे। नहीं तो आपको, अगर ऐसे ही आपने अपने जीवन तो सात्विक है नहीं, सारे गलत काम करते हैं, तुलसी धारण कर लेंगे तो उसका तुलसी का महत्व ही खत्म हो जाता है। तुलसी की सारी पावर ही खत्म हो जाती है। वो तुलसी एक लकड़ी के समान रह जाती है, उसकी कोई महिमा नहीं। लेकिन आपका जीवन सात्विक है तो आपको ये सारे जो फल हैं ये सब अवश्य मिलेंगे। अब आज हम जो है तुलसी जी के कुछ मंत्रों को सीखेंगे, जिनके उच्चारण करने से हमारे जीवन में काफ़ी कुछ चेंज होगा। वैसे तो हम तुलसी जी की सेवा करते हैं तो बिना मंत्र के करते हैं, तो ठीक है, अब कोई व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन अगर प्रेम भाव की, भगवान प्रेम के भूखे हैं भाई। प्रेम में तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान प्रेम में तो सबरी के झूठे बेर भी खा लेते हैं। हाँ, भगवान प्रेम वश में होकर के, हाँ, आप जब भगवान द्वारका गए थे तो क्या हुआ था जानते हैं आप लोग?
कौन थे वहाँ के मुख्यमंत्री? द्वारका के मंत्री कौन थे? जब नहीं, भगवान जब हस्तिनापुर गए, क्षमा करें द्वारका नहीं, जब भगवान हस्तिनापुर में गए तो हस्तिनापुर के मंत्री कौन थे? विदुर जी थे। तो विदुर जी के घर में गए, दुर्योधन बोलता है भाई हमारे घर में आइए प्रभु, सब कुछ 56 भोग स्वीकार करे। भगवान ने उनके घर में स्वीकार नहीं करा, क्योंकि भगवान दुर्योधन भगवान से प्रेम नहीं करता था, तो वहाँ भगवान प्रेम के भूखे हैं। लेकिन भगवान उस राज्य के मुख्यमंत्री मंत्री के घर में, जो वहाँ का कर्मचारी है, उसके घर में जाकर के भगवान भोग प्रसादी लेते हैं। जब भगवान उनके घर जाते हैं, विदुराइन विदुर जी की जो पत्नी होती है, वो उनको जब देख करके बड़ी प्रसन्न होती है, उसको अपनी सुध बुध भी नहीं रहती है, वो तुरंत जाती है और भगवान के लिए भोग के लिए लाती है। तो आप ताज्जुब मानेंगे, वो केले लेकर आई और छिक्कल को क्या करती है, अरे भगवान को खिलाते जा रही, उसको होश ही नहीं है, और केले फेंकते जा रही है। विदुर जी आते हैं, अरे भगवान क्या कर रही हो, भगवान को छिक्कल खिला रही हो। विदुर जी कहते हैं, भगवान कहते हैं विदुर कुछ मत बोलो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उनको तो यहाँ जब भगवान का प्रेम क्लियर हो जाए, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम के आगे तो कुछ नहीं चलता। लेकिन अभी हम इतना भगवान से हम सबका प्रेम नहीं हुआ है, तो हमें थोड़ा सा तो हमें ये नियम पालन करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जिस दिन हमारा भगवान से प्रेम बढ़ जाएगा तो कोई नियम नहीं रहता। अब आपने कर्मा बाई की खिचड़ी सुनी है, क्या नाम है, जगन्नाथपुरी में। कर्मा बाई ऐसी थी, सुबह सुबह भगवान के लिए भोग प्रसादी बनाती थी, और जब भोग प्रसादी बनाती थी तो उनके लिए कोई नियम नहीं था। वो सुबह उठती थी बिना नहाए धोए, कुछ नहाया धोया नहीं, और जगन्नाथ भगवान के लिए क्या करती थी, वो सुबह सुबह खिचड़ी बना दी। और ताज्जुब मानेंगे, ना तो उन्होंने कोई झाड़ू लगाई, ना पोछा करा, ना कुछ करा, और भगवान प्रेमवश आकर के उनका खाते थे। एक दिन की बात है, एक साधु महाराज आए और बोलने लगे, भाई हे माता आप क्या करती हैं? तो कर्मा बाई कहती है, भाई मैं तो अपने भगवान जगन्नाथ जी के लिए सुबह खिचड़ी। बोले आप बिना नहाए तो बनाती हैं? हा कितना अशुद्ध काम करते हैं। अरे आपको पहले नहाना चाहिए, शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए, चूल्हे को जो आप खाना बनाते हो चूल्हे को गोबर से लीपना चाहिए, साफ सुफ करके भगवान का भोग बनाना चाहिए। आप तो ऐसे बनाती हैं, ऐसे क्या फ़ायदा, कितना अपराध कर रही हैं आप? तो बोली ऐसे है, मैं तो क्षमा करें, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो भगवान का प्रेम बस होकर के ऐसी बनाई थी। अगले दिन कर्मा बाई सुबह उठी, नहाई धोई, कपड़े स्नान करा, कपड़े पहने, उन्हें पोछा लगाया। और वहाँ पर जो पहले जैसे ना पहले के समय में हमारे जो आज के घर में सबके मार्बल के घर हैं, तो मालूम पहले के समय में जो हमारे घर होते थे वो पक्के नहीं होते थे, तो गोबर के द्वारा लीप करके उसको साफ सुथरा किया था। तो आज के ज़माने में क्या है ना, पोछा लगा देते हैं तो घर मार्बल चमक जाता है। तो पहले के ज़माने में गोबर का पोछा लगाते थे तो वो घर चमकता था, ऐसा होता था। गोबर मिट्टी को मिला करके लेप किया जाता था। तो चूल्हे को लेपना, साफ करना, तो कर्मा बाई जब ये सारे कार्य कर रही थी तो बहुत देर हो गई उनको। अब जगन्नाथ भगवान है, माता वो गले पे अभी थोड़ा कर लूँ, थोड़ा कर लूँ, ऐसा करते करते बहुत देर हो गई। और एक समय ऐसा भी आया कि भगवान को वो जब देने को आई तो भगवान बड़े उल्टे सुलटे खा के भागे। लेकिन भगवान ने कहा ये तो गलत है, मेरी माँ आज मुझे खिचड़ी नहीं दे पाई। तो भगवान ने जब वहाँ पहुँचे तो कोई बात नहीं, वहाँ भी मंदिर में भी भगवान को लेट होगी, वहाँ भगवान का वहाँ ही भोग प्रसादी आ चुका था। तो वो तो वो साधु को सपना देते हैं, कहते हैं तूने क्या बोल कर आया मेरी माँ से? मेरी माँ जैसा बनाती है मुझे स्वीकार है, हैं? तू क्यों क्या कर आया? मैं आज समय पे नहीं आ पाया। तो साधु महाराज बड़े दुखी होते हैं कि मैंने भगवान से इतना प्रेम है, भगवान प्रेम के आगे उनके बताओ कितना कर्मा भाई का प्रेम है। तो भगवान जो है साधु महाराज कर्मा भाई के पास आते हैं और कहते हैं देखो कर्मा भाई, तुम जैसे पहले बनाती तुम वैसे ही बनाओ, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं, क्योंकि तुम भगवान को बहुत प्रिय हो। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। अगले दिन कर्मा भाई फिर वैसे ही बनाने लग गई। भगवान आते, भोग प्रसादी लेते, चले आते। तो कर्मा भाई, तो इसलिए याद रखें कि हमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं रहता। जब हम भगवान से प्रेम हो जाता है तो हमारे गौरदास बाबा जी महाराज हैं, सभी ठाकुर महाराज जी के जो गुरुदेव हैं, वो भजन कहाँ करते थे? आप ताजुब मानेंगे, भजन कहाँ करते थे? वो भजन संसारिक लोग उनसे, क्योंकि वो इतने सिद्ध पुरुष थे कि वो जिससे कुछ कहते उसकी इच्छा पूरी हो रही। बाबा जी मेरे घर में ये दिक्कत है, ये हो गई। बाबा जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। बाबा जी मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। बाबा जी मेरा बेटा बीमार है। अब गौधर बाबा जी महाराज इतने परेशान हो जाते थे, बोले मैं कहाँ जाऊँ? तो वो टॉयलेट, जो सरकारी टॉयलेट होता था,
उसके अंदर जाके भजन करते थे, ताकि वहाँ कोई आए ना, वो सोचेंगे यहाँ पर तो बाबा जी महाराज रहेंगे नहीं। तो शुद्धता अशुद्धता का विचार तब आता है जब उच्च कोटि हमारी चली आती है, जब हमारा भगवान से सीधा संबंध बन जाता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार का शुद्धता का कोई विचार नहीं होता। वहाँ पर सीधे भगवान का संबंध है। हम भगवान में नहाए हो धोए हो, हमारा दिल हृदय मन पवित्र हो चुका है ना, तो वहाँ पर, लेकिन जब हम इतनी बड़ी स्टेज नहीं हो, तो पहले तो हमें अच्छे से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सही करना पड़ेगा। भाई अभी इतनी शुद्ध अवस्था तो नहीं है ना, इसलिए हमें कपड़े, अब जिस दिन हमारी शुद्ध अवस्था आ जाए, लेकिन ये बहुत विलक्षण है। ऐसे कर्मा बाई बनना, गौरदास बाबा जी महाराज बनना, ऐसे भगवान के बहुत सारे भक्त रहे हैं जिन्हें भगवान ने ऐसे ही स्वीकार कर लिया। उनकी शुद्धता को नहीं देखा कि शुद्ध है कि नहीं। हमारे कितने सारे ऐसे भक्त हैं, रसखान है, मुस्लिम होते हुए भगवान ने स्वीकार करा कि भगवान नहीं देखते ना, भगवान केवल क्या देखते हैं, प्रेम देखते। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तभी हो पाएगा जब हमारी स्टेज बहुत ऊंची चली जाती है, तब भगवान शुद्धता अशुद्धता का विचार नहीं करते। लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारी वो स्टेज नहीं है, तो हमें शुद्धता करना पड़ेगा, हमें स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध कपड़े धारण करने पड़ेंगे, तभी हम तुलसी जी का चयन करें। और तुलसी जी का जब चयन करने जाएं तो कुछ मंत्र होते हैं। तो अभी मैं इसको, चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको अगले आपको वीडियो में दूंगा। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मंत्र को, जिसको हमें बोल करके तुलसी जी को हमें चयन करना है, तुलसी जी को स्नान कराना है तो कौन सा मंत्र बोलना है, और हमें तुलसी जी कुछ अपराध हो जाता है तो क्षमा करने पे कौन सा मंत्र होगा, मैं इसकी अगली वीडियो में देता हूँ। हरे कृष्णा।